जय हिंद फ्रेंड्स। मैं साहिल कुंडवारिया नॉलेज प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, जिसमें भारतीय नौसेना में दो जहाज आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी और एक पनडुब्बी आईएनएस वाक्सिर शामिल हुई है। ठीक है, जिसको लॉन्च किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई है। आइए हम देखते हैं इनके बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं हम आईएनएस सूरत से। आईएनएस सूरत किसका पार्ट है? परियोजना 15B के तहत विकसित की गई है। ठीक है, जिसका ये चौथा और अंतिम विध्वंसक है। ठीक है, अंतिम विध्वंसक जहाज है। ये कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक का उन्नत संस्करण है। ठीक है, किसका? कोलकाता श्रेणी का, जो लंबी दूरी की मिसाइल और स्वदेशी हथियार प्रणाली से सुसज्जित है। ठीक है, तो ये आईएनएस सूरत किसका पार्ट है? परियोजना 15B का। ठीक है, जो ये हमारा चौथा और अंतिम विध्वंसक है, जिसमें हमारी लंबी दूरी की मिसाइल भी से सुसज्जित है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम प्रोजेक्ट 15B के बारे में। प्रोजेक्ट 15B है क्या? प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक मेसर्स किसके द्वारा? मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, जिसको जो कहां पर है? मुंबई में। यहां से निर्माणाधीन हुआ है। ठीक है, ये निर्माण के लिए अनुबंधन कब हुआ था? 2011 में हस्ताक्षर हुआ था जिस पर। ठीक है, कब हुआ था? 2011 में इसके लिए हस्ताक्षर हुआ था। यह जहाज दुनिया के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाजों में से एक है। ठीक है, यह इसकी विशेषता है। और यह जहाज किससे? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से विकसित। ठीक है, और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी? ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे किसके द्वारा बनाया गया है? भारत और रूस के द्वारा। भारत और रूस के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आईएनएस नीलगिरी के बारे में। आईएनएस नीलगिरी के बारे में। आईएनएस नीलगिरी परियोजना 17A का प्रमुख जहाज है। किसका? परियोजना 17A का। ठीक है, यह शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेटों की तुलना में एक बड़ा उन्नयन है। ठीक है, जिसमें नौसेना की रक्षा को मजबूत करने के लिए उन्नत स्टेल्थ प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली शामिल है। इसमें भी हमारा क्या है? हथियार प्रणाली शामिल है और स्टेल्थ प्रौद्योगिकी शामिल है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब किसके बारे में? परियोजना 17A है क्या? तो प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स P17A। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था? ये हमारा 2015 में लॉन्च हुआ था। जिसके तहत कितने जहाज बनाने हैं? 7 जहाज बनाने हैं, जिसमें हमारे 4 जहाज MDL, ठीक है, मंजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, और 3 जहाज गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा, जो कहां पर है? हमारी कलकत्ता में। ठीक है, जिसके तहत आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस दूनगिरी, आईएनएस तारगिरी, आईएनएस विंध्यगिरी और आईएनएस महेंद्रगिरी शामिल है। ठीक है, तो इसके हमारे 7 जहाज बनेंगे ये वाले। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आईएनएस वागसीर के बारे में। आईएनएस वागसीर हमारा ऐसे दिखता है, जो कि कैसी है? ये हमारी एक पनडुब्बी है। ठीक है, क्या है ये? पनडुब्बी स्कॉर्पियन श्रेणी की, जो कि किसके तहत बनाई गई है? प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई है। ये छठी पनडुब्बी है इस तरह की। ये कैसी डुब्बी है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, जो कि हमारी छठी प्रकार की पनडुब्बी है। विश्व स्तर पर सबसे शांत डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी में से एक है। यह सबसे शांत पनडुब्बी है। ठीक है, जो सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध निगरानी और विशेष अभियानों में सक्षम है। ठीक है, जो हमारे सतह की निगरानी के लिए भी सक्षम है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 75 के बारे में। प्रोजेक्ट 75 है क्या? प्रोजेक्ट 75 ये स्वदेशी पनडुब्बी
ये किसके द्वारा निर्माण किया गया है? स्वदेशी भारत द्वारा निर्माण किया गया है, जिसके लिए भारतीय नौसेना की 30 वर्षीय योजना है, ठीक है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 में हुई थी। तो प्रोजेक्ट 75 की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में हुई थी, जिसके जो कितने वर्ष की है? 30 वर्ष की है। ये प्रोजेक्ट 75 का लक्ष्य है भारतीय नौसेना में 18 पारंपरिक पनडुब्बी और 6 परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी बनाना है, जिसका उद्देश्य क्या है हमारा? 6 परमाणु ऊर्जा पनडुब्बी और 18 पारंपरिक पनडुब्बी बनाना इसका लक्ष्य है, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको समझ आया हो। तो ये हमारे भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं तीनों, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।